is India taking to improve our relations with our neighbor Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the honorable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. एक रुकन पार्लियामेंट ने ये कहा, सवाल किया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भारत की हुकूमत की क्या अप्रोच है, क्या करने जा रहे हैं और अभी तक क्या हुआ। जो सवाल किया गया कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द अफेयर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान से हमें उम्मीद है वो ये है कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी की जंग को, दहशतगर्दी को बंद करे अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये इंडिया तो कह रहा है बात नहीं करनी, अब हमें क्या स्टेप्स लेने? वो क्यों आपसे बात करें? उनको क्या चाहिए आपसे? नथिंग। 25 करोड़ आवाम काबिल नहीं है। आप 25 करोड़ हुक्मरान सबसे नहीं है। कौन काबिल? हुक्मरान कौन से काबिल है? अब आप देखें हमारा मैच नहीं हो रहा। कहाँ मैच हो रहा है? वहाँ पे स्टारबक्स इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, यहाँ पे अभी तक नहीं आया। ना कोस्टा आ चुका है, ना स्टारबक्स है, बड़े बड़े बहुत से ब्रांड्स हैं। आज तक कोई ऑफिस नहीं है। ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, कंट्री हैज अ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस एंड दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कहना था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है पाकिस्तान के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ। इसका जवाब कल संसद में एस जयशंकर सर ने दे दिया। पाकिस्तान डेली बेसिस पर टेररिज्म भारत पर भेजता है, हर मुमकिन कोशिश करता है पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी कि भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। आर्मी सरकार की भारत को कैसे अहित किया जाए, भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हमारे संसद में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसे हमारी सेना के शहीद होना नहीं दिखाई देता है। हमारे लोगों के ऊपर गोली चला देते हैं दिन दहाड़े आतंकवादी पाकिस्तान से आए, ये सब नहीं दिखाई देते हैं। और हमारे कुछ नेता हैं जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब एस जयशंकर सर ने बहुत खूब दिया। उन्होंने कहा जब तक बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या कोई भी हमारा पड़ोसी हो, उन्होंने कहा जब तक टेररिज्म बंद नहीं करेगा पाकिस्तान या कोई भी देश हो, तब तक भारत सरकार उनके साथ ट्रेड नहीं करेगी या कोई भी बायलैटरल मीटिंग या कुछ भी उस देश के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाएगा। पहले की सरकारें जो कर रही थी कि आतंकवाद भेजेंगे, हमारे सैनिक शहीद होंगे, फिर भी उनके साथ बातचीत करेंगे, ट्रेड करेंगे या कुछ भी करेंगे। पर अब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवाद और ट्रेड साथ साथ नहीं चलेंगे। अगर पाकिस्तान को हमारे से बात करनी है, हमारे साथ ट्रेड करनी है या कुछ भी करना है, तो पाकिस्तान को पहले आतंकवादी पर एक्शन लेना होगा, आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। फिर भारत सरकार यह डिसाइड करेगी कि उसके साथ ट्रेड करे, बातचीत करे या ना करे। पाकिस्तान को अपने यहाँ पूरे का पूरा आतंकवादी जितने भी हैं जो भारत के हैं, आतंकवादी जिन्होंने आकर हमारे यहाँ पे आतंकवादी हमले किए हैं, उनको भारत को सौंपना होगा या पाकिस्तान ये सब करे, तब भारत सरकार उनके साथ ट्रेड करेगी या बातचीत करेगी। अगर वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।
इंडिया की जीत थी। इंडिया की वो जीत थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के बिहेवियर को चेंज किया है। ठीक है जी, देखिए बात माननी चाहिए, इंडिया ने पाकिस्तान के बिहेवियर को कैसे चेंज किया। इंडिया ने पाकिस्तान के बिहेवियर को चेंज किया कि इतना प्रेशर डाल दिया कि पाकिस्तान अब चाहता है कि बात हो, लेकिन इंडिया नहीं चाहता बात हो। तो जयशंकर ने वो जो मीडिया आया हुआ था उस मीडिया से बात नहीं की और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल ऑफ कर दिया गया या उसको कहा कि हम इसको नहीं कर रहे, तो फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी कि ये वजह। लेटर ऑन बाद में फिर मैंने जब इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मैंने इसको सारा स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि इंडियन मीडिया का काम बेसिकली जयशंकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना था जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करनी थी अगर पाकिस्तान कश्मीर के इशू को या कुछ ऐसे इशू को इसके ऊपर उठाता। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं है, वो मीडिया वैसे का वैसे वापस चला गया। दैट वाज द स्टोरी जो हमें पता चली। सो जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। सर द क्वेश्चन रिमेन्स, द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट। इट इज इंडिया विच हैज टू डिसाइड। पाकिस्तान तो डिसाइड ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो 25 साल से कह रहा है कि यार, 20 साल से कह रहा है, 10 साल से कह रहा है, पिछले 11 साल से कह रहा हो बात करें बात करें बात करें। जब पाकिस्तान एक वक्त था कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप हुआ करती थी वो कहती थी कि नहीं जी, पहले कश्मीर के इशू पर बात करेंगे फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अब उन्होंने कहा जी नहीं, कश्मीर के इशू पे नहीं, पहले अपने बायलैटरल्स पे तो बात करें। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जब जनरल बाजवा चाहते थे कि इंडिया के साथ मामला ठीक किए जाएं तो उस वक्त जनरल बाजवा 1, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, DGISI फैज हमीद और इंडिया से रॉ चीफ NSA दोवल, अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये 4 लोग जो थे वो डायलॉग कर रहे थे और डिस्कशन हो रही थी कि क्या करना चाहिए, चीज़ों को कैसे बेहतर करना चाहिए। खैर इमरान खान ने इसको सबअटैच कर दिया और बिकॉज कि उनको था कि मैं पॉलिटिकली अनपॉपुलर हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाय द वे अगले दिन मैं अपने पॉडकास्ट पे डॉक्टर हसन अब्बास जो हैं एक डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं, उनका पॉडकास्ट कर रहा था। उसमें उन्होंने भी कहा कि जनरल मुशर्रफ ने 2007 में चीज़ों को सबअटैच किया। उस वक्त सबअटैच इसलिए किया गया कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अपहीवल हो गई, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो गई, तो चीज़ें किसी कंक्लूजन पे ना पहुंची। तो हमेशा इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ही चीज़ों को सबअटैच करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात में थोड़ा सा वजन जरूर मौजूद है, ठीक है जी, जिसमें मुशर्रफ साहब ने भी सबअटैच किया कि उनको ये था कि वो पॉलिटिकली मजीद कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे अगर इस वक्त इंडिया के साथ जो 5 पॉइंट फार्मूला था उसको कंप्लीट किया। इमरान खान जो थे वो मजीद इस पोजीशन में आ जाएंगे कि भाई मैं जो है वो मेरी पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है ना। सो द पॉइंट हियर रिमेन्स, मुझे जो चीज नजर आती है वो ये रहती है कि करना क्या है भाई। हमने वो कह रहे हैं द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। पाकिस्तान जब चीजें बिल्कुल अरूज पे जाती हैं तो पाकिस्तान बैक ऑफ कर जाता है। ये पाकिस्तान की समझ नहीं आती। इतनी देर इंडियंस कहते हैं कि जी बॉल इज इन पाकिस्तान को, लेकिन वो लार्जली कहते हैं कि अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करें। अब पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये पॉइंट है कि भाई साहब हमारा इससे कोई लेना देना अब नहीं है। हम कश्मीर के इशू को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं, नॉट किसी और इशू। हम इसको किसी और एंगेजमेंट नहीं लेते। सो इसमें ये जरा थोड़ा सा पॉइंट को समझने की जरूरत है। हम कश्मीर के इशू को, मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एपेटाइट है कि कितनी देर हम इसी तरह मजीद चलते रहेंगे कि जी बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट है, पाकिस्तान बार बार चाइनीज को कहता है कि इंडिया से बात करें, चाइनीज बोलते नहीं है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि अफगानिस्तान से बात करें, चाइना नहीं बोलता। पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि हमें थोड़ा सा, वो जिसे कहते हैं ना कि बोलना, हमें इंडिया को बोलना चाहिए, इंडिया के बारे में चाइना को बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलते। Whereas the question here is जो डॉक्टर अजय शंकर वाला कहना मुंह नहीं लाना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम खुद अकल से मुस्तस्ना है। हमें चाहिए यहाँ पे हम अपने आप पे देखें। हम लोगों को कहेंगे वो हमें क्यों सुना रहा है, ये क्यों सुना रहा है। आप खुद को तो देखो, आप खुद क्या हो।
आपके पास क्या चीज़, आपके पास इतने वसाइल हैं, लेकिन आप कहते हो मैं मांग लूँ, वो लोन दे दे, यूएसए में लोन दे दे, हमें वो लोन दे दे, हमारे पास वो कारोबार करें। आपके जो यहाँ पे मुल्क के कारोबार हैं, आप यहाँ पे लाहौर में बैठे हैं, यहाँ के मुल्क के हालात अगर कारोबार किसी बंदे से पूछें, वो कहेगा यार डेड है। यूनिट्स, आप बिजली के यूनिट्स पे जितनी यूनिट की प्राइस नहीं है, इससे डबल टैक्स है आपके ऊपर। आप अपनी कौम को खुद आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि वो कुछ कर सके। आप इस कौम को जनाब आली बार बार टैक्सेस के अंदर डुबो रहे हैं, उधर से पैसे लेते हैं और आपको पता ही नहीं है कि लगा कहाँ पे रहे हैं। कोई जवाब नहीं है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे पास बड़ा जज्बा है, इंडिया से जंग कर लेंगे, जहाद के नाम पे कश्मीर ले लेंगे। एक जवाब तो हमसे दिया नहीं जाता उन्हें। देखिए, जंग वगैरह करना ये होती है जाहिलों वाली बात। अच्छा, क्योंकि आप एक अनपढ़ बंदा ये बात करता है, पढ़ा लिखा बंदा कहता है टेबल टॉक पे आए। हमारी मीडिया तो 2-2 घंटे का शो इंडिया के खिलाफ चलाती रहती है कि कश्मीर हम फतह कर लेंगे और आज हमने इंडिया के दान खट्टे कर दिए, तो हमने बड़े बड़े जंगे ले ली हैं। इस तरह की बातें होती है और उधर से वो एक बयान देते हैं कि भाई तानू इसी मुंह ही नहीं लाना, गाल खत्म। हेट्रेड से कभी नेशन नहीं बनती, हाँ, हमेशा प्यार मोहब्बत से बनती है। सही बात है। अगर आप कहें कि हम उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, हाँ, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहादुर हैं, नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स टोटली रॉन्ग। आपको अगर कोई चीज़ करनी है, टेबल टॉक, प्यार मोहब्बत, बातचीत, कम्युनिकेशंस, तो कैसे अब बढ़ाए? इंडिया तो कह रहा है बात नहीं करनी, अब हमें क्या स्टेप्स लेने? वो क्यों आपसे बात करें? उनको क्या चाहिए आपसे? नथिंग। 25 करोड़ अवाम काबिल नहीं है। आप 25 करोड़ हुक्मरान सबसे नहीं है। कौन काबिल? हुक्मरान कौन से काबिल है? इंडिया का स्टेटस हमारे साथ मैच नहीं हो रहा। कहाँ मैच हो रहा है? वहाँ पे स्टारबक्स इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, यहाँ पे अभी तक नहीं आया। ना कोस्टा आ चुका है, ना स्टारबक्स है, बड़े बड़े बहुत से ब्रांड्स हैं। का आज तक कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे टिकटॉक मोनेटाइजेशन नहीं है। वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे उसकी कोई जो है आउटलेट नहीं है। पेपाल नहीं आया है ऑनलाइन अभी। यहाँ पे बैंकिंग आप देख लें, यहाँ पे एक दिन सही जा रही होती है, अगले दिन मेंटेनेंस, बैंकिंग में ऐप्स में मसले। अभी तो हम बेसिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। पेपाल, अभी इसके बाद फाइबर पे लोग कमाते थे, उसका भी मसला शुरू फायरवॉल का आ गया। देखिए अभी भी घोड़ों पे सफर कर रहे हैं, जरा मेरा कैमरा दिखाए, ये हमारी इंटरटेनमेंट है। देखिए, हमारे यहाँ पे तो गाड़ियों की भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ पे यार गाड़ी की इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पे कोई बंदा आपको खड़े खड़े गाड़ी मारते, आप लड़े होते हैं कि जी तेरा गलती है, तेरी गलती है। अमीर बंदा कहता है भाई मेरी गाड़ी बड़ी है, तेरा फॉल्ट है। अब भाई यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक नहीं होंगे, क्या ये मुल्क तरक्की कर सकता है? यहाँ हर किसी के लिए जब तक बराबर रूल्स नहीं होंगे, कैसे तरक्की कर सकता है? मैं अमीर हूँ, मेरे लिए और रूल्स हैं, कोई गरीब आ गया उसके लिए और रूल्स हैं। दैट्स टोटली रॉन्ग। हम इंडिया वालों ने तो ये बात कहनी है क्योंकि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप है नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, ठीक है, और मुल्की हालात इतने ख़राब हैं। हम मुल्की हालात की तरफ तो लीडरशिप तो है ही नहीं, मुल्की हालात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। मुल्क में खाना जंग है, बलोचिस्तान में इतनी कत्ल गारत हो रही है, बलोचिस्तान में पुलिस वाले शहीद हो गए, फौज मर रही है, ठीक है, बलोच मर रहा है। फिर बहावलपुर के पास इतनी कत्ल गारत है। लेकिन 31 अगस्त भी है, स्टूडेंट मार्च, कल स्टूडेंट मार्च भी है, 31 अगस्त भी है, ठीक है। लेकिन ये जो उनसे फॉर्म 47 वाले जो हैं, ये लीडर नहीं है, फॉर्म 47 वाले हैं जो उनसे, ठीक है। इन्हें ये पड़ी हुई है कि जजेस की एक्सटेंशन कैसे की जाए, इन्हें मुल्की हालात पे वो नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने ये कर दिया यूटिलिटी स्टोर, यहाँ पे गरीब लोगों का आना जाना था, ये कुछ सर इन्होंने सस्ता राशन बंद कर दिया। उधर मोदी साहब 80 लाख इंडियंस को फ्री का आटा खिला रहे हैं, ठीक है। ये नारे लगाते हैं जी, ये नारे लगाते हैं मैं बुनैन बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, आवाम को फ्री आटा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं। ना मुल्की हालात की तरफ इनकी तवज्जो है, ना महंगाई की तरफ तवज्जो है। और इंडिया तो वैसे हमें भाव नहीं दे रहा। इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर कर देता है, जब चाहता है हमें स्नब कर देता है, जब चाहता है हमें दहशतगर्द बोल देता है। कश्मीर कहता है कश्मीर तो अब हमारा आर्टिकल कब से हमने हटा दिया। कोई एक मुद्दा भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच सर बात करने को नहीं बचा। इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा बात करने को बचता अगर हमारी आंखें नहीं है, हमारी में अक्ल और सोच नहीं है, समझने की हमारे में अक्ल और सोच नहीं है, हाँ। समझने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। हमारे मस्जिदों में देखें ताले लगे हुए हैं, कूलर लोटों को भी जंजीरें डाली हुई हैं, ठीक है। और वहाँ के मंदिरों की हालत है कि वहाँ के कोई मंदिरों के दरवाजे नहीं है, सोने की मूर्तियाँ हैं, हाँ। ठीक है। वहाँ से क्यों नहीं लेके लोग जाते कि उनका एक ईमान है कि उनको अपने भगवान को, अपने खुदा को इज्जत देते हैं। हाँ। हम सिर्फ करोड़ों रुपया डेली मंदिरों में जमा होता है, तो हमारा भी जमा होता है, मगर वो गलत तरीके पे जाता है, गलत चीज़ों पे चला जाता है। हमारा भी जमा होता है, मगर देखें इस्लाम प्यार से फैला है, प्यार से ही फैलेगा। पता नहीं कितने वायरस पाकिस्तान ने मुल्क में फेंक दिए हैं, क्योंकि इनके बच्चों के हॉस्पिटल हैं सियासतदानों के।
हॉस्पिटल भी इनके, मेडिकल कॉलेज भी इनके। पाकिस्तान में इस टाइम एक इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, वो मेडिकल कॉलेज है और मतलब है कि हॉस्पिटल है और मेडिसिन है, और लोगों को ये बीमार करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं और ये कमाए जा रहे हैं। तो फिर जब तक ये हालात हैं, कोई भी देखें हमारा फूड कोई सही नहीं है, हमारे मिर्च मसाले कोई भी चीज़ नहीं, जब देखें ये इतनी आवाम खड़ी है, यहाँ पे इंडिया की प्रोडक्ट आ जाएगी, ये चूम के वो ले लेंगे कि पता है ये खालस होगी। और जब उनकी चीज़ें चूम के लेते हो तो उन्होंने कौन से हमारे साथ जुल्म किए हुए बताएं? हज़ारों सालों से हम लोग मुग़ल उन पे जुल्म करते रहे हैं, ठीक है, मुसलमान घूमते रहे हैं हज़ारों साल से, उनकी तो नहीं थी ना, उनकी